राजधानी वासियों के लिए नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। सीएम पटना में मंदिरी नाले पर बनी नई सड़क परियोजना का उद्घाटन सुबह 10 बजे करेंगे। करीब 115 करोड़ रुपए की लागत से तैयार योजना को राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और लाखों लोगों को बेहतर सड़क संपर्क देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस सड़क के शुरू होने से नेहरू पथ से जेपी गंगा पथ, अशोक राजपथ, डबल डेकर रोड और पीएमसीएच तक पहुंचना पहले से कहीं आसान होगा। इस परियोजना से वार्ड नंबर 25, 26 और 27 समेत उत्तर बिहार जाने वाले लाखों लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, बड़ी खबर जहां की राजधानी वासियों के लिए नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हाथों होने जा रहा है। ये राजधानी वासियों के लिए कितनी बड़ी सौगात होगी? अंजना, काश आज से 8-10 साल पहले का उस जगह का अगर वीडियो होता, मैं आपको दिखाता तो आप देखने के बाद कहती कि क्या स्थिति थी। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट ने आज की स्थिति क्या पैदा कर दी जो स्क्रीन पर चल रहा है। उस इलाके में अंजना लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उस इलाके से गुजरना पसंद नहीं करते थे, और अगर बारिश हो गई तो उस इलाके के लोगों की जिंदगी दूभर हो जाती थी। 3-3 महीना लोग अपने घरों में कैद रहते थे, क्योंकि घर से निकलने का मतलब है कि 5 मीटर 10 मीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पानी में आना। अब आप समझ जाइए स्थिति क्या है। रात में अगर किसी की तबीयत खराब हो गया है तो आप अस्पताल आपको ले जाने के लिए आपको माने कि कह सकते हैं कि दिन रात एक कर देना पड़ेगा, तब लोग अस्पताल पहुंचते थे। लेकिन आज फर्राटेदार गाड़ियां दौड़ेंगी। आज से 100 करोड़ से अधिक की इस योजना को नीतीश कुमार ने मंजूर किया था। शिलान्यास नीतीश कुमार का था। इस योजना की नीतीश कुमार ने लगभग 11 बार जाकर के वहां उनके काम काज को देखा था और कहा था जल्दी बनाइए, उद्घाटन कराइए। लेकिन अंततः कुछ और मंजूर था कि नीतीश कुमार आज इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स चौराहे से आप सीधे उस सड़क को पकड़िए और सीधे आप बुद्धा कॉलोनी की तरफ निकल जाइए। क्या इतनी बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार की है तो क्या इसमें नीतीश कुमार को भी इनवाइट किया गया है? रहेंगे वो? नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। अगर नीतीश कुमार रहते तो मैं आपको सुबह ही बताता अंजना। नीतीश कुमार को इनवाइट नहीं किया गया है, क्योंकि स्वाभाविक भी है नीतीश कुमार नहीं रह सकते हैं। उसके पीछे मैं आपको प्रोटोकॉल बता देता हूं। ऐसा संभव ही नहीं है कि वहां सम्राट चौधरी उद्घाटन करेंगे और नीतीश कुमार वहां रहेंगे। मुख्यमंत्री हैं तो नीतीश कुमार वहां नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को कोई इन्वाइट नहीं हुआ है और ये प्रोटोकॉल भी नहीं है, वो बाद में जा सकते हैं, अलग चीज है। तो आज ये कनेक्टिविटी है। आप वहां पहुंचे, वहां से आप अटल पथ निकल जाएंगे, वहां से आप मेरीन ड्राइव निकल जाइए, वहां से आप हाजीपुर निकल जाइए, वहां से आप पटना सिटी निकल जाइए, वहां से आप बख्तियारपुर निकल जाइए पटना सिटी से। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये लोगों के लिए राहत है, राहत। वहां के बच्चों के लिए राहत है। बरसात के दिनों में वो स्कूल नहीं जा पाते थे, घरों में कैद रहते थे, हालात इतने खराब थे कि मत पूछिए। माने अगर कोई खबर होती थी अंजना, अगर पत्रकारों को जाना होता था तो हमें अपना बाइक छोड़ के जाना पड़ता था पैदल। लेकिन आज नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट ने उस इलाके की दशा बदल दी, उस इलाके की दिशा बदल दी, उस इलाके का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया और लोगों को बड़ी राहत दी है। 2 वे लेन बनाया गया है, लोग आएंगे भी जाएंगे भी, फर्राटेदार गाड़ियां दौड़ेंगी और पूरी तैयारी कर ली गई है। और आज इसका उद्घाटन सम्राट चौधरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष करने जा रहे हैं। इस उद्घाटन के साथ मरगूब विपक्ष को आईना दिखाने वाली भी बात होगी। जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो एनडीए सरकार उस पर हमलावर रहती है, अब जो ये विकास की रफ्तार बढ़ रही है तो इससे उनको जवाब मिल गया होगा। और साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि विकसित बिहार बनाने की ओर जो कदम उठाया जा रहा है ये कितनी बड़ी कदम इस उद्घाटन से माना जाएगा? देखिए अंजना, विपक्ष की अगर आप पूरी प्रतिक्रिया सुने तो विपक्ष अमूमन नीतीश कुमार के विकास पर सवाल नहीं उठाता है।
विपक्ष सवाल उठाता था और अभी भी सवाल उठा रहा है करप्शन पर, कि योजनाओं में करप्शन हो रहा है। विपक्ष भी मानता है कि काम हुआ है, सड़क के क्षेत्र में काम हुआ है, पुल के क्षेत्र में काम हुआ है, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काम हुआ है, ऊर्जा के क्षेत्र में काम हुआ है, बिजली के क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन उसके उसमें चल रहा है करप्शन पर सवाल उठाता है एक। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध पर विपक्ष सवाल उठाता है। तो नीतीश कुमार का जो विकास की एक लाइन खींची गई, उस विकास की लाइन का साक्षात गवाह मैं भी हूं अंजना। पटना के हड़ताली मोड़ पर अंजना, माननीय पटना हाईकोर्ट के जज फंसते थे एक एक घंटा जाम में, और हर महीने उस हड़ताली मोड़ पर जज के माननीय न्यायाधीश के फंसने के कारण ट्रैफिक एसपी या डीएम-एसपी को कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ती थी। आज वहां चले जाइए तो वहां लोहिया चक्र बन गया। 5 तरफ से आप जा सकते हैं। इनकम टैक्स जाना है अलग रूट है, आपको मुख्यमंत्री आवास जाना अलग रूट है, आपको मरीन ड्राइव जाना अलग रूट है। तो ये विकास की गाथा है अंजना, इसे कहाँ आप अस्वीकार कीजिएगा, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार का विकास है, ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये सब। आज एक बार फिर एक बड़ी सौगात मिली है राजधानी वासियों को। जो इलाका जहां उद्घाटन हो रहा है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सौगात है, और आने वाले दिनों में बिहार पटना का जो विकास है, उस विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। अंजना, चलिए मरगूम नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आज राजधानी वासियों के लिए बड़ा दिन है। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करने जा रहे हैं।